हेलो एवरीवन। तो नीट 2024 एग्ज़ाम 5th ऑफ मई में ख़त्म हो चुका है। तो लगभग 20 दिन हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इस साल भी नहीं होगा। ऐसा भी स्टूडेंट्स है जिनका इस साल फर्स्ट अटैम्प्ट है, या फिर फ्रेशर से या फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप भी होंगे। तो वो लोग जिनका इस साल थर्ड या फोर्थ ड्रॉप है, वो लोग सोच रहे हैं कि क्या किसी दूसरी कॉलेज या फिर किसी दूसरी कोर्सेज में ज्वाइन कर ले या फिर एडमिशन ले ले। तो मैं इस वीडियो में जितने भी कोर्सेज है MBBS के अलावा उन सभी कोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि क्या आपको ड्रॉप लेना है या फिर आपको किसी दूसरी कोर्सेज में ज्वाइन कर लेना है। सो आज की वीडियो का टॉपिक है, आप देख सकते हैं, कोर्सेज अदर देन MBBS। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले नीट 2024 एग्ज़ाम जिनका अच्छा नहीं गया है और जिनका इस साल फर्स्ट ड्रॉप है या फिर जो फर्स्ट फ्रेशर्स है या फिर सेकंड या फिर थर्ड ड्रॉप है, तो उन लोगों के लिए डोंट थिंक ऑफ गेटिंग इनटू एनी अदर कोर्सेज। देखो, जिनका अगर आपका ड्रीम है कि डॉक्टर बनना है, तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड ड्रॉपर है, तो आपको मतलब किसी दूसरी कोर्सेज में ज्वाइन करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो विथ फ्रेश माइंड और आप खुद को एक और लास्ट चांस दे दो कि मतलब इस बार मुझे सिलेक्शन लेके ही जाना है। अगर इस बार नहीं हुआ तो दूसरी कोर्सेज में मैं देख लूँगा। तो ये नहीं करना है। अगर आपका ड्रीम है, देखो, ड्रीम्स डू कम ट्रू, यू जस्ट नीड अ लिटिल पुश। देखो, अगर आपका पिछले 2 साल में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स बहुत अच्छे से किया होगा और इस बार एक और मतलब फिर से स्टार्ट करो, फिर से मतलब फ्रेश स्टार्ट करो, जिससे इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये होता है। देखो, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है इंडिया में जॉब्स के बारे में, तो मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो अभी भी सैचुरेट नहीं हुआ है। अभी भी मतलब मेडिकल फील्ड्स बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो इसलिए डोंट थिंक ऑफ गेटिंग इनटू एनी अदर कोर्सेज, जस्ट टेक लास्ट ड्रॉप। अगर आपका इस पर थर्ड अटेम्प्ट है तो एक और मौका खुद को देना बनता है। नेक्स्ट चीज देखो, अगर ये नीट 2024 आपका फोर्थ ड्रॉप है तो डू थिंक ऑफ गेटिंग इनटू अदर कोर्सेज। अगर इस साल आपने चौथी अटेम्प्ट दिया है तो फिर आप सोच सकते हैं कि किसी दूसरी कॉलेज में या फिर दूसरी कोर्सेज में एडमिशन लेने के बाद फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू थिंक दैट यू कैन डू इट, देन यू कैन गिव योरसेल्फ वन लास्ट चांस। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक मतलब खुद को एक और लास्ट चांस देना चाहते हो, तो फिर आप एक और लास्ट चांस दे सकते हो खुद को और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करके लास्ट अटेम्प्ट करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो इससे बेटर ये होगा कि आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लो और फिर साइड बाय साइड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। दिस इज बेटर। ये अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहले मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जिनका एडमिशन नीट के मार्क्स के थ्रू होता है, इनके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हो गया MBBS, जो सबसे ऊपर आता है, जिनका सिलेक्शन नीट के मार्क्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज BDS। देखो, BDS MBBS के बाद ही आता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS में बहुत अच्छा स्कोप है। आसाम में BDS में इंटर्नशिप में बहुत अच्छी सैलरी दिया जाता है और फिर BDS का जो प्रोफेसर होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे सैलरी होते हैं। तो BDS में स्कोप है, ऐसा नहीं है कि BDS में स्कोप नहीं है। फिर BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। देखो, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष को प्रमोट कर रहा है और जितने भी नया मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है उनके साथ एक आयुष सेंटर भी ओपन कर रहा है। तो BAMS में तो स्कोप है। नेक्स्ट इज BHMS, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आपका इन 2 कोर्सेज में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप एक और ऑप्शन देख सकते हो, दैट इज BHMS, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है। नेक्स्ट एक और कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। देखो, फिजियोथेरेपी एक अच्छा कोर्स होता है जो कि एक डॉक्टरेट डिग्री है। फिजियोथेरेपी क्या होता है कि मतलब जैसे कि कोर्सेस, ये मेडिकल कोर्स है जिसमें क्या होता है कि पेन हो गया या फिर बोन्स में डिसलोकेट हो गया, इन सभी चीज़ के बारे में ट्रीट होता है। क्रिकेट में आप लोग देख सकते हो जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, जो लोग प्लेयर्स को मतलब जब इंजरी हो जाए तो वो लोग मैनेज करते हैं।
नेक्स्ट इज एक और कोर्स है वेटनरी साइंस, ये आप लास्ट ऑप्शन रख सकते हो, इससे और भी अच्छे ऑप्शंस है वेटनरी ऑप्शंस। नेक्स्ट इज बीएससी नर्सिंग, ये एक अच्छा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग से फॉर मी दिस विल बी बेटर, बी फार्मा एंड डी फार्मा इससे अच्छा स्कोप है। फिर ये भी है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी और फिर डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज। तो बी फार्मा, बी एमएलटी एंड बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज, ये बहुत अच्छे कोर्सेज है। इनका अभी असम में इनका डिमांड होगा, अभी फ्यूचर में होगा, क्योंकि देखो असम में बहुत सारा मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है, तो उनमें लैब टेक्नीशियन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये कोर्सेस बेकार नहीं जाएगा। अगर आपका मतलब नीट में सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब आपको फिजिक्स आ ही नहीं रहा है, आप पढ़ते पढ़ते आपका सिलेक्शन भी मतलब आपका मार्क्स भी नहीं है बढ़ रहा है, तो आप इन कोर्सेज के बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखो असम गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले देखो 10 मई में एक एप्लीकेशन रिलीज किया था फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 2 कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम कब होगा और कब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। देखो एग्ज़ाम तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुका है, 29 मई तक रहेगा, आपको ये वो इन्फॉर्मेशन देना था। फिर एडमिट कार्ड 15 जून में रिलीज होगा और फिर 23 जून में एग्ज़ाम होगा। तो ये तो हो गया बी फार्मा एंड डी फार्मा कोर्सेज के बारे में। ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट के लिए है, ठीक है। फिर आते हैं एक और कोर्स है, दैट इज पैरामेडिकल कोर्सेज एंड बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये 2 कोर्सेज के बारे में असम गवर्नमेंट ने नोटिस रिलीज किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 मई टू 28 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और फिर एडमिट कार्ड 16 जुलाई में रिलीज होगा और फिर एग्जाम होगा 28 जुलाई में। तो ये 2 नोटिस इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। अगर आपको एडमिशन लेना है ये 2 कोर्सेस में तो आप देख सकते हो। अदर कोर्सेस अदर देन मेडिकल कोर्सेस, देखो ये भी ये कोर्स अच्छा भी है, बीएससी रेडियोलॉजी, जो रेडियोलॉजी में लैब टेक्नीशियन होते हैं उन लोगों के लिए। फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये अच्छा, ये मतलब बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें स्कोप है। बीएससी इन फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, इसमें थोड़ा अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट इज बीएससी, अगर आप मतलब किसी भी कोर्स में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये कोर्सेज देख सकते हो। बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स लेके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, ये 4-5 सब्जेक्ट में आप बीएससी कर सकते हो। सो ये रहा सभी कोर्सेज। देखो इन सभी कोर्सेज से इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका 5th अटेम्प्ट हो गया है, तो अब बेटर देखो ये जो 3 या 4 कोर्सेज है, इन कोर्सेज में अभी भी बहुत सारा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और लास्ट में जो कोर्सेज है दैट इज बीएससी विथ ऑनर्स, इनमें टीचिंग प्रोफेशन का डिमांड है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि भैया एक ऐसा वीडियो बनाओ जिनमें अदर कोर्सेज अदर देन एमबीबीएस के बारे में हो। तो ये रहा वीडियो। आई होप मैंने जितनी भी चीज़ बताया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप इस चैनल पर नया हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।